हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट में ठोसों की अपूर्णताएं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग बिंदु दोष को स्टार्ट किए थे, पॉइंट डिफेक्ट्स को, और इसमें रस समीकरण मितीय दोष में आयनिक ठोसों में तथा अनायनिक ठोसों में, ठीक है, ये दोनों हो चुका था, जिसमें रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शाटकी और फ्रेंकल दोष, ये सब हम लोग देख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग को देखना है आरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार का होगा, धनायन या धातु अधिक दोष, उसके बाद धनायन या धातु अभाव या न्यून दोष। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में उसके बाद हम लोग समझेंगे अशुद्धता दोष के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आरस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि मान लीजिए कोई यौगिक है जिसके द्वारा जब उसके अणुसूत्र के द्वारा धनायन और ऋणायन का अनुपात था। ठीक है, यदि कोई यौगिक है जिसमें उसके अणुसूत्र के द्वारा जो धनायन ऋणायन का अनुपात दिखाया जाता था और उसमें दोष या कमी होने के बाद वह अनुपात नहीं रह जाता है, ठीक है, अनुपात में चेंजिंग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम लोग आरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो यहाँ एग्जाम्पल ये FeO भी आ जाएगा, उसके बाद मान लीजिए ये FeS देखते हैं वो भी आएगा, फिर TiO होगा, ये भी आएगा। या कभी कभी क्या होता है कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसको भी मान लीजिए आयनिक क्रिस्टल को हम लोग क्षार धातु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि उसमें जो ऋणायन होता है वो निकल जाता है अपने स्थान को छोड़ के, और जब ऋणायन निकल जाता है तो वहाँ पे धनायन या फिर कह सकते हैं धातुओं की अधिकता हो जाती है। ठीक है, मतलब अधातु की कमी, जब ऋणायन निकल गया तो अधातु की कमी और धनायन की अधिकता, तो उसमें भी हम लोग क्या कहते हैं कि आरस समीकरण मितीय, मतलब धनायन अधिक और ऋणायन कम हुआ तो वो रेशियो नहीं रहेगा जो स्टार्टिंग में था, दोष नहीं था, तब जो रेशियो था, अनुपात था, वो अनुपात नहीं रह जाता है, तो उसमें भी आ जाता है आरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे समझने वाले हैं कैसे कैसे होता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वह यौगिक जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको भी हम लोग आरस समीकरण मितीय यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं पहला जो है धनायन या धातु अधिक दोष किसे कहते हैं। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी जालक क्रिस्टल है, ठीक है, तो उसमें से यदि कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़ के निकल जाए, ठीक है, तो यदि कोई ऋणायन निकल गया तो प्लस माइनस पहले बराबर था, जितना धनायन था उतना ऋणायन था। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में NaCl का कोई यौगिक है, तो उसमें से Cl माइनस निकल जाएगा, तो Cl का जो स्थान खाली होगा उस स्थान को कोई दूसरा ऋणायन तो नहीं, लेकिन यह है कि इलेक्ट्रॉन आके फुलफिल करता है, जिससे उसकी जो मतलब न्यूट्रलिटी थी, उदासीनता था, वो बरकरार रहे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मान लेते हैं कि 10 Cl था, मान लेते हैं कि 10 Na प्लस था किसी क्रिस्टल में और 10 ही Cl माइनस था। अब यदि इसमें से एक Cl माइनस निकल जाए, अभी हम लोग आगे समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों Cl माइनस निकल जाता है, लेकिन यदि मान लीजिए एक Cl माइनस निकल जाए तो Cl माइनस की संख्या कितनी, 9 ही है ना। अब मान लीजिए एक निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा, अब 9 निकलने के बाद, अब 9 बचा तो एक स्थान भी खाली हुआ। अब मान लीजिए ये धनायन था जिसको हम लोग धातु कहते हैं, ये अधातु था, तो धातु अधातु में अधातुओं की संख्या तो कम हो गई, इसमें धातु अधिक हो गया। ठीक है, लेकिन अब जितना प्लस था 10 प्लस था 10 माइनस था, अब क्या हो गया 10 प्लस से 9 ही माइनस है। जब एक Cl माइनस निकल गया तो इस Cl माइनस के स्थान को फुलफिल करने के लिए कि जिससे इसकी उदासीनता बरकरार रहे, उदासीनता बनी रहे, जिससे 10 प्लस 10 माइनस रहे, एक इलेक्ट्रॉन आके इस Cl माइनस जो निकला है Cl माइनस उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर Cl माइनस का स्थान ले लेगा तो 10 प्लस 10 माइनस ही रहेगा, लेकिन एक Cl निकल गया तो Cl अब नहीं वहाँ आएगा। तो इस प्रकार से अधातुओं की कमी और धातुओं की अधिकता हो गया, तो इसमें जो कमी आई, जो दोष आया, इसको हम कहते हैं धातु अधिक दोष, क्योंकि धातु अधिक हो गया और अधातु कम, जबकि चार्ज बराबर है 10 प्लस 10 माइनस, क्योंकि जो माइनस निकला था इलेक्ट्रॉन, मतलब जो Cl माइनस निकला था उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि धातु अधिक दोष कैसे होता है एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, धातु अधिक दोष या धनायन अधिक दोष की बात करें तो जब हम एक आयनिक क्रिस्टल को लेके, ठीक है, जब आयनिक क्रिस्टल को लेके क्षार धातु की वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उस आयनिक क्रिस्टल से एक ऋणायन बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए पहले 10 ऋणायन 10 धनायन था, जैसे कोई भी आयनिक क्रिस्टल है उसमें मान लेते हैं 10 Na प्लस धनायन और 10 ही Cl माइनस ऋणायन था। अब जब इसको हम लोग क्षार धातु की वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एक ऋणायन यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो जिससे ऋणायन की संख्या कम हो गई, 9 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें
10 धनायन और 9 ऋणायन, या फिर धनायन को कह सकते हैं धातु और इसको अधातु। तो अब धनायन या मतलब यहाँ दोनों लिखा, धनायन या धातु या धनायन अधिक हो गया और ऋणायन या फिर अधातु कम हो गया। तो इस प्रकार से जो दोष हुआ, जो कमी आई, उसको हम लोग कहते हैं धातु अधिक दोष, क्योंकि धातु अधिक हो गया और अधातु कम हो गया। ठीक है, तो जब हम किसी आयनिक क्रिस्टल को क्षार धातु की वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उस क्रिस्टल से, आयनिक क्रिस्टल से एक ऋणायन बाहर निकल जाता है। इससे ऋणायन की कमी हो गई और अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, धनायन अधिक या फिर धातु अधिक दोष कहते हैं। अब ये जो ऋणायन निकला था, इसके स्थान को ऑक्युपाइड करने के लिए, जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 था, वो भी 10 था, 10 प्लस और 10 माइनस था, लेकिन जब एक माइनस निकल गया तो यहाँ पर कितना माइनस बचा है, 9। तो अब ये 10 प्लस और 9 माइनस, तो इसका एक स्थान खाली हो गया। ठीक है, अब इस स्थान को फुलफिल करने के लिए, जिससे ये 10 प्लस और 10 माइनस हो सके, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, तो जब ये एक ऋणायन निकल गया, उससे जो दोष उत्पन्न हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु अधिक या धनायन अधिक दोष कहते हैं। फिर उसके स्थान को, ऋणायन के स्थान को लेने के लिए बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं, एफ सेंटर, एफ सेंटर कहते हैं। अब ये एफ सेंटर ही इसको क्यों कहते हैं, तो जर्मन में एफ का मतलब होता है, एफ सेंटर का मतलब होता है फार्बेजेंटर। ठीक है, यहां से लिया गया जर्मन में फार्बेजेंटर। ठीक है, फार्बेजेंटर से लिया गया है एफ सेंटर, जिसका अर्थ होता है कलर सेंटर, कलर सेंटर। ठीक है, तो मान लीजिए अब हम लोगों को डायरेक्ट कहना हो कि एफ सेंटर किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में ऋणायन के द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक में ऋणायन के द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उसको हम लोग एफ सेंटर या फिर एफ केंद्र भी कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ से लिया गया, फार्बेजेंटर से, जिसका अर्थ होता है कलर सेंटर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग NaCl को आयनिक क्रिस्टल मतलब लेते हैं। ठीक है, तो NaCl का आयनिक क्रिस्टल लेते हैं। अब इसको हम लोग क्षार धातु मतलब सोडियम, यहाँ सोडियम लेंगे, यदि NaCl ले रहे हैं तो सोडियम की वाष्प मतलब वाष्प की उपस्थिति। अब यदि मान लीजिए वाष्प हम लेंगे तो Na जाएगा Na प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आयनिक क्रिस्टल NaCl को क्षार धातु सोडियम के वाष्प की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ Na प्लस आया है तो यहाँ बीच से एक Cl निकलेगा, एक Cl माइनस निकलेगा, यहाँ से मान लीजिए निकाल लेते हैं। अब एक Cl निकलेगा, इस Na प्लस के साथ मिल के, Na प्लस था और प्लस जो Cl यहाँ से निकला है ये बन गया Cl माइनस इक्वल NaCl। ठीक है, ये बाहर निकला Cl। अब यहाँ पर एक रिक्त स्थान हो गया। ठीक है, अब इस रिक्त स्थान को मान लीजिए इस प्रकार से बना दें, जो Cl निकल गया है यहाँ रिक्त स्थान हो गया। अब इस रिक्त स्थान को फुलफिल करने के लिए, ऑक्युपाइड या ग्रहण करने के लिए, यह जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला था ये आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्यों आया, तो सबसे पहले क्या था इसमें, मान लीजिए कितना 6 प्लस था और 6 माइनस, क्योंकि टोटल 6 सोडियम था और 6 क्लोरीन था, तो जिससे ये विद्युत उदासीन था। अब मान लीजिए एक Cl निकल गया तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज कम हो गया, तो उस विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यह इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, जो Cl का रिक्त स्थान था उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन आया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, एफ सेंटर या एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न हुआ, अब देखिए इसमें 6 सोडियम है जो धातु है और 5 ही क्लोरीन है जो अधातु है। तो क्लोरीन कम हुआ, अधातु कम हुआ और धातु अधिक हुआ। तो धातु अधिक होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु अधिक दोष। और ऐसा होने से जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा लेके और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, जिससे इसका कलर भी चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए ये NaCl सोडियम क्लोराइड नमक था, तो नमक कैसा होता है, व्हाइट होता है। लेकिन जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और यहाँ से Cl माइनस निकल जाता है, तब इसका कलर जो होता है वो येलो हो जाता है। ठीक है, पीला हो जाता है। तो पहले NaCl कैसा था, व्हाइट सफ़ेद था और बाद में पीला हो जाता है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि हम लोग यदि जैसे KCl लें तो KCl को हम लोग पोटेशियम
के वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, बैगनी हो जाता है। ठीक है, यदि हम लोग KCl को लें और K मतलब क्षार धातु के है, सोडियम के बाद पोटेशियम, यहाँ पर सोडियम NaCl लिया गया तो सोडियम के वाष्प के साथ हम लोग गर्म किए हैं, और यहाँ पर लिया जा रहा है KCl तो हम लोग K के वाष्प के साथ गर्म करेंगे पोटेशियम, तो यहाँ पर इसका कलर बैगनी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए हम लोग LiCl ले रहे हैं और LiCl को Li के वाष्प की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये बैगनी हुआ और ये हो जाएगा गुलाबी। ठीक है, तो मतलब क्या हो, यदि NaCl को हम लोग Na सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसका कलर वाइट टू येलो हो जाता है। यदि मान लीजिए हम लोग KCl को K मतलब पोटेशियम की वाष्प की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो इसका कलर बैगनी हो जाता है, और यदि लिथियम क्लोराइड LiCl को हम लोग लिथियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसका कलर गुलाबी हो जाता है। ठीक है, पिंक हो जाता है। उसके बाद अब हम लोग आगे समझते हैं धनायन या धातु अभाव या फिर न्यून दोष। ठीक है, मतलब जिसमें धातुओं की संख्या कम अधातुओं की संख्या ज़्यादा। इससे पहले वाले में क्या था, धातु अधिक रहेंगे जबकि अधातु कम रहेंगे। तो देखिए, यदि मान लीजिए हम लोग धातु न्यून दोष की बात करें या धनायन न्यून दोष की बात करें, वह यौगिक जिसमें तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं उसमें धातु न्यून दोष पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल है तो इसमें क्रिस्टल से कभी कभी या क्रिस्टल बनते समय क्या होता है कि कोई धनायन ही निकल जाता है, क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब उस धनायन का स्थान लेने के लिए मान लीजिए धनायन का रिक्त स्थान हो गया, तो धनायन का स्थान रिक्त हो गया तो अब उस रिक्तिका को भरने के लिए क्या होता है, जो उसमें तत्व होते हैं वो उच्च ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करने लगते हैं और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, जिससे वो रिक्त स्थान जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लीजिए समझते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ धनायन या धातु अभाव या न्यून दोष में हो जाएगा, जैसे Fe हुआ। ठीक है, FeS होता है, उसके बाद FeO होता है। ठीक है, NiO भी होगा और TiO, ये सब प्रदर्शित करेंगे क्योंकि इसमें Fe है या फिर Ni है, Ti है, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल में FeO, फिर यहाँ O, Fe। ठीक है, फिर यहाँ आयरन ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन, एक और बना देते हैं ऑक्सीजन आयरन ऑक्सीजन आयरन। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कहा गया परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाले तत्वों के यौगिकों में इस प्रकार का दोष पाया जाता है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं आयरन। ठीक है, तो आयरन को देखेंगे तो आयरन अक्सर Fe2+ में पाया जाता है और ये Fe3+ में भी पाया जाता है। ठीक है, जो आयरन है यहाँ पर Fe2+ और 3+ दोनों में पाया जाता है। यदि मान लीजिए इस क्रिस्टल का निर्माण हो रहा था और यहाँ से एक Fe गायब हो जाए। ठीक है, अब एक Fe गायब होने का मतलब क्या हुआ कि इन पर सभी पे यदि हम लोग माने तो 2+, इस पर 2- 2+ और 2- सभी पे होगा। ठीक है, 2- सभी ऑक्सीजन पे है 2- चार्ज, सभी ऑक्सीजन पर सिर्फ 2- है। और यदि हम लोग इस पर देखें सभी पर 2+, तो यदि सभी पर 2+ होगा तो देखिए सभी पर 2+ होगा तो यहाँ से 2+ करके हम लोग ये देखेंगे तो एक Fe कम हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, 8 था, 8 Fe था और सभी पर ये 2+ है और 8 ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4 2 6 2 8। अब यहाँ पर ये था तब की बात कर रहे हैं, Fe था 2+। अब मान लेते हैं इस पर 2- तो टोटल कितना प्लस चार्ज हो, 8 दूनी 16+ और यहाँ पर कितना हुआ 16-। लेकिन ये परिवर्तित संयोजकता शो करता है। यदि मान लीजिए यहाँ से एक Fe निकल जाएगा तो अब ये चार्ज कितना हो गया, यदि हम 7 ही देख रहे हैं 7 Fe है तो 7 दूनी कितना हुआ 14। ठीक है, क्योंकि अब ये 8 Fe 8 आयरन नहीं है, 7 ही आयरन है, तो यदि 2+ वाले टोटल होंगे तो 14+ चार्ज ही होगा। अब 14+ चार्ज होगा जबकि ऑक्सीजन पे 2- तो 16- चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कितना 14+ चार्ज है और चाहिए 16 क्योंकि ऑक्सीजन पर 16- चार्ज है, तो विद्युत उदासीन होने के लिए इसको 16+ चार्ज करना पड़ेगा। अब 16+ चार्ज करने के लिए क्या होता है, 2 आयरन ऐसे होते हैं जो 2+ से चले जाते हैं 3+ में, ये 3+ में चला गया और किसी और को कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए चार्ज या विद्युत उदासीन तो हो गए क्योंकि 2 आयरन है जिस पर 3+ है और बाकी पर 2+ है, तो यहाँ पर 2 आयरन हुआ 3+ वाला तो कितना चार्ज हो गया 6+ चार्ज, और बाकी कितना 6 बचा क्योंकि एक तो निकल ही गया है। 6 आयरन है 2+ वाला तो कितना 12, 6 दूनी 12+ चार्ज। ठीक है,
6 नहीं 5 ही बचेगा ना, तो 5 दूनी 10 प्लस चार्ज हुआ। और उसके बाद 8 ऑक्सीजन माइनस है, -2, तो कितना हुआ 16 माइनस। अब 6 और 10 16 प्लस और 16 माइनस बराबर ये उदासीन हो गया, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। तो इसलिए कह सकते हैं कि जब विद्युत उदासीन करने के लिए कम से कम 2 आयरन जो था 2+ से 3+ में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्थान रिक्त हो गया क्योंकि यहाँ से एक आयरन निकल चुका है, तो निकलने के बाद रिक्त हो गया, इसलिए इसमें दोष आ गया। और इस दोष को हम लोग क्या कहेंगे, धातु न्यून। क्यों? क्योंकि जितना था, कितना धातु पहले था, यदि मान लीजिए Fe नहीं निकला था तो इसमें 8 Fe और 8 ऑक्सीजन, तो इस Fe इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसको धातु, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसको अधातु कहते हैं। तो 8 धातु और 8 ही अधातु थे, 16 दोनों बराबर थे 8-8। लेकिन अब क्या हुआ, एक Fe के निकल जाने से ये धातु कितना हो गया, 7 Fe और 8 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अधिक 8 है, ये 7 है, तो ये धातु कम हुआ ना, तो धातु कम होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, धातु न्यून दोष। ओके, तो इस प्रकार से था। अब हम लोग समझते हैं अशुद्धता दोष। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो धातु न्यून दोष था इसका एग्जाम्पल FeS FeO, ठीक है। तो अब आगे हम लोग समझते हैं अशुद्धता दोष के बारे में। ओके, तो यदि मान लीजिए किसी आयनिक ठोस में कोई अशुद्धि मिलाकर उसको गर्म करें, तो गर्म करने से यदि इस जालक क्रिस्टल में कोई अन्य प्रकार का परमाणु या आयन आ जाता है, तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं अशुद्धता दोष, ठीक है। यदि मान लीजिए हम लोग किसी आयनिक ठोस को किसी अशुद्धि के या अशुद्धि मिला के गर्म करते हैं, तो गर्म करने से यदि इस जालक क्रिस्टल में अन्य प्रकार का परमाणु या आयन आ जाता है, तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग अशुद्धता दोष कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। इसमें जो आयन थे और फिर बाहर से जो आयन मिला रहे हैं, ठीक है, अशुद्धि के रूप में, यदि दोनों में, इसमें जो आयन था और जो बाहर से अशुद्धि मिला रहे उसके आयन में यदि संयोजकता में अंतर है, तो उसके साथ क्या होता है, मिलाने के बाद इसमें विद्युत चालकता बढ़ जाती है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि NaCl का कोई क्रिस्टल है, ठीक है। यदि हम लोग देखें अशुद्धता दोष को, तो यदि NaCl का कोई क्रिस्टल है, NaCl ClNa, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, 2 2 4 2 6 सोडियम है जिस पर प्लस चार्ज है सभी पर, और Cl पर क्या है, माइनस, ठीक है। सभी Cl पर माइनस और सभी Na पर प्लस चार्ज है, और 6 ही क्या है, Cl माइनस है। यदि मान लीजिए हम NaCl के क्रिस्टल को SrCl2 की उपस्थिति में गर्म करें, SrCl2 मिला के उसके बाद क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कुछ Na का स्थान Sr ले लेता। अब यहाँ पर Sr का यदि हम संयोजकता देखें या ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, तो Sr पर 2+, क्योंकि 2 Cl जुड़ा है, 2+ आएगा, ठीक है। तो ये Sr2+, मान लीजिए यहाँ से एक सोडियम को हटा के इसका स्थान ले लिया, Sr, दूसरे कलर से कर देते हैं, Sr2-, ठीक है। अब ये अशुद्धि के रूप में आ गया। अब फिर इसमें यदि हम देखेंगे तो कितना, 6 सोडियम था जिस पर 1 प्लस था, 6 Cl क्लोरीन था जिस पर 1 माइनस था, तो 6 + 6 माइनस था। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर 1 माइनस अधिक हो गया, तो इसको बराबर करने के लिए, विद्युत उदासीन करने के लिए यहाँ से एक सोडियम और गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, यदि मान लीजिए हम लोग NaCl के क्रिस्टल को SrCl2 मिला के गर्म करते हैं, तो उसमें Sr2+ आ जाता है सोडियम के स्थान पर। अब यहाँ से 2 सोडियम गायब हो गए क्योंकि इस पर 2+ था, ठीक है, 2+ चार्ज था Sr पर, इसलिए यहाँ से 2 सोडियम गायब हो गए। तो एक सोडियम का स्थान तो Sr2+ ले लिया, एक स्थान खाली है। अब इस स्थान, जो खाली स्थान है, यहाँ पर, यहाँ से बगल वाले जो धनायन हैं ये आके यहाँ बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ पर बैठेंगे फिर ये स्थान खाली, ठीक है, ये स्थान खाली, और यहाँ पर Na+ आ गया। फिर जैसे यहाँ से Na+ आएगा, ये स्थान खाली। तो इस जो होल होता है, छिद्र होता है, ये हमेशा इस पूरे क्रिस्टल में चलता रहता है, जिसके कारण से इसका जो विद्युत चालन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो दोष होता है उसको हम लोग कहते हैं अशुद्धता दोष, क्योंकि इस NaCl क्रिस्टल में एक अशुद्धि के रूप में Sr2+ आ गया है। ओके, और भी इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग NaCl को CaCl2 की मतलब उपस्थिति में गर्म कर सकते हैं, ठीक है, मतलब NaCl में CaCl2 भी मिला सकते हैं, तो भी जो उत्पन्न होगा उसको भी हम कहेंगे अशुद्धता दोष। या फिर AgCl में भी हम लोग कर सकते हैं कि AgCl हो
और AgCl में CaCl2, ठीक है, की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो Ag का स्थान Cl2+ ले लेगा। तो इस प्रकार से अशुद्धता दोष होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।